हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत इतिहास का तीसरा एक्सरसाइज धार्मिक आंदोलन का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। यहाँ पर पार्ट 2 कवर करेंगे और पार्ट 1 का हमने वीडियोस बना करके पहले ही रख दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के उसे देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है 69 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों की समकालिक नहीं था। यहाँ पर बताना है कि कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिलिंद। मिलिंद इन तीनों के समकालिक नहीं था। बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत के समकालिक नहीं था। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया 70 नंबर कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया कथन, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। दूसरा दिया गया है कि गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। तीसरा दिया गया है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। तो इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 और 3, यानी दूसरा और तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। तीसरा है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो, तो आपको बताना है यहाँ पर क्या करेक्ट होगा। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। चार ऑप्शन पढ़ लीजिए और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। तो यहाँ पर उसको पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 72 नंबर, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वसुमित्र ने की थी। उसके बाद अगला प्रश्न है 73 नंबर, यहाँ पर कथन ए दिया गया है और कथन आर, कारण आर दिया गया है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा यहाँ पर सही होगा, ये चारों ऑप्शनों में से। तो यहाँ पर दिया गया, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। और उसके बाद कारण दिया गया यहाँ पर कि कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो यहाँ पर कौन सा सही है, कथन ए यहाँ पर सही है और आर दोनों सही है या फिर नहीं, तो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। तो आपको बताना है किसका अंग है, अष्टांगिक मार्ग। यहाँ पर अष्टांगिक मार्ग किसका, यहाँ पर संकल्पना किसका अंग है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला दिया गया 75 नंबर कि मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो इसको आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट होगा। ऑप्शन दिया गया यहाँ पर नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट और कुमारिल भट्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागसेन। उसके बाद अगला प्रश्न है 76 नंबर कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्मपाणि। उसके बाद अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि, आपको बताना है कि यहाँ पर क्या विश्वास करते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 78 नंबर कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है। तो आपको बताना है कि महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवी देवताओं की पूजा। उसके बाद अगला देखते हैं यहाँ पर 79 नंबर कि जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। तो आपको बताना है कि जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदायों में कब विभाजित हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय। अगला देखते हैं 80 नंबर। 80 नंबर दिया गया, यहाँ पर सुमेलित करना है, यहाँ पर मिलान करना है। प्रथम बौद्ध संगीति किसके अध्यक्षता में हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके अध्यक्षता में, तृतीय किसके और चतुर्थ किसके अध्यक्षता में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध संगीति सब्बकामी और तृतीय बौद्ध संगीति मोगलीपुत्र तिस्स और चौथे जो बौद्ध संगीति थी वो वसुमित्र के अध्यक्षता में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला दिया गया 81 नंबर कि निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो इसमें से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीनों विश्वास करते थे, 1, 2, 3। उसके बाद अगला प्रश्न है 82 नंबर की बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है। तो 4 आयोजकों का
आपका सही क्रम बताना है बौद्ध संगीतियों का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। इस तरीके से आपका यहाँ पर सही क्रम होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो आपको बताना है कि त्रिपिटक का अंग नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जातक। जातक त्रिपिटक का अंग नहीं है, बाकी ये तीनों अंग हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया 85 नंबर की सूची 1 और सूची 2 दिया गया और इसको मिलान करना है। यहाँ पर महावीर के नाम है और इसका अर्थ है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवलीन का हो जाएगा पूर्ण ज्ञानी, जिन को कहते हैं इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर को कहते हैं अपरिमित पराक्रमी और निर्ग्रंथ को कहते हैं बंधन रहित। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4। उसके बाद अगला देखते हैं 86 नंबर। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पर की थी, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पावा में। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया 87 नंबर की महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ की अगला अध्यक्ष कौन हुआ? जैन संघ का अगला अध्यक्ष बताना है कि कौन हुआ था महावीर की मृत्यु के बाद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुधर्मन। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया 88 नंबर। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भद्रबाहु। अगला प्रश्न है 90 नंबर कि परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं। तो आपको बताना है कि परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमचंद्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 91 नंबर है कि किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? आपको बताना है कि किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवती सूत में। उसके बाद अगला प्रश्न है 92 नंबर की जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य को 5वें महाव्रत के रूप में जोड़ा है। उसके बाद अगला प्रश्न है 93 नंबर कि जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला दिया गया है उड़ीसा का बाघ गुफा खंडगिरी हाथी गुम्फा मंदिर। दूसरा दिया गया है आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर। और तीसरा दिया गया है रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर। और चौथा दिया गया है श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या फिर बाहुबली की प्रतिमा। तो इसमें से कौन सा सही होगा, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी चारों का चारों यहाँ पर सही है। ये जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है 94 नंबर। तो 94 नंबर यहाँ पर प्रश्न दिया गया कि जैन धर्म के अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? किस वंश के शासकों ने दिया है जैन धर्म के अंतिम राजकीय संरक्षण? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात के चालुक्य शासकों ने दिया था। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर दी गई है, इसको मिलान करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा शुद्धोदन बुद्ध का पिता, महामाया बुद्ध की माता, महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी व भी माता, और यशोधरा बुद्ध की पत्नी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया 96 नंबर की सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसको मिलान करते हैं हम लोग। चन्ना यहाँ पर बुद्ध की सारथी, कंटक बुद्ध की प्रिय घोड़ा, और अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र बुद्ध के प्रथम गुरुदेव, और निरंजना यहाँ पर नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं 97 नंबर की कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर बताना है कि कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है, मेल नहीं खाता है। तो आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य, आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी, और सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, और चुंद कौन थे? पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई। और उसके बाद राहुल यहाँ पर बुद्ध की चचेरा भाई। यहाँ पर ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट नहीं है, यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद अगला देखते हैं यहाँ पर महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे। तो आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाक्य
क्षत्रिय कुल के थे। उसके बाद अगला देखते हैं यहाँ पर, कौन सुमेलित नहीं है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, यानी सब के सब यहाँ पर सुमेलित थे। गौतम बुद्ध का गोत्र नाम था, सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम था, और बुद्ध संबोधि प्राप्त ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा नाम। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 100वां नंबर दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर दिया गया सूची 1 और सूची 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। महाविनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना को, संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना, और धर्म चक्र प्रवर्तन, सारनाथ में प्रथम उपदेश, और महापरिनिर्वाण किससे संबंधित है? मृत्यु की घटना से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 4। अगला देखते हैं 101 नंबर, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई। यहाँ पर बताना है कि बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी, इन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई है। उसके बाद अगला दिया है यहाँ पर 102 नंबर की, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं। यहाँ पर बताना है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती में। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया 103 नंबर। 103 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि बुद्ध चरित, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, के रचनाकार हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्वघोष। अश्वघोष रचनाकार हैं बुद्ध चरित के। उसके बाद है महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं। महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है, आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वसुमित्र। उसके बाद अगला दिया गया है, यहाँ पर अश्वमेघ है और यहाँ पर वसुमित्र है। उसके बाद अगला दिया गया है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धम्मपद। धम्मपद को माना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 106 नंबर कि बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैत्रेय को। उसके बाद अगला दिया गया 107 नंबर की, किसके समय में बौद्ध धर्म सस्पष्टता 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क के समय। उसके बाद अगला दिया गया कि योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। तो योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे, यहाँ पर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैत्रेयनाथ प्रतिपादक थे। उसके बाद अगला प्रश्न है 110 नंबर की, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीनयान। उसके बाद अगला प्रश्न है 111 नंबर की, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ है उसका नाम है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा महायान। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 112 नंबर कि बौद्ध धर्म का मूलाधार है। तो आपको बताना है बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य को बौद्ध धर्म का मूलाधार कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है 113 नंबर की, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है। तो आपको बताना है कि त्रिरत्न क्या इंगित करता है। तो त्रिरत्न जो इंगित करता है वो बुद्ध, धम्म और संघ को इंगित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 114 नंबर की, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया है। तो आपको बताना है कि बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल के पाल ने। उसके बाद अगला प्रश्न है 115 नंबर की, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर दिया गया बौद्ध शिक्षा के केंद्र और यहाँ पर संस्थापक दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नालंदा, कुमारगुप्त फर्स्ट, और ओदंतपुरी गोपाल पाल वंश के, और विक्रमशिला धर्मपाल पाल वंश के, और वल्लभी भट्टारक मैत्रक वंश के। ये सभी के सभी संस्थापक थे इन सभी बौद्ध शिक्षा केंद्र के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद अगला प्रश्न है 116 नंबर की, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड़ यानी केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन मत का। उसके बाद अगला प्रश्न है 117 नंबर कहा है कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाहुबली के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों का शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है। तो आपको ये बताना है कौन सा यहाँ पर सही है वर्धमान महावीर के विषय में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे
इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया है। आगे देखते हैं 119 नंबर की वह आगतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है। तो आपको बताना है वह आगतम बौद्ध साहित्य कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जातक। उसके बाद अगला प्रश्न है 120 नंबर की जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कहाँ से हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया 121 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोध गया। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। तो गौतम बुद्ध का गुरु कौन था आपको बताना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलार कलाम। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 123 नंबर की प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था या फिर थे। तो पहला यहाँ पर दिया गया है तप और भोग की अति का परिहार, दूसरा दिया गया है वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, और तीसरा दिया गया कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। यहाँ पर केवल 2 और 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं 124 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ए और बी यहाँ पर दोनों सही होंगे, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया 125 नंबर की राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक समानता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगीति हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है 126 नंबर कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 127 नंबर, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 128 नंबर, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी। भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी ये आपको बताना है, भिक्षुणी संघ की प्रधान। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंदना। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया 129 नंबर और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, और यहाँ पर दिया गया है कि नैनार कौन थे। तो नैनार आपको यहाँ पर बताना है कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी तरीके के और भी वीडियोस आते रहेंगे। और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।